तो चलते हैं, प्रश्न को लेते हैं आगे, और जो कि आपका है सेक्शन नंबर बा, खंड बा है, जो कि वर्णनात्मक टाइप का प्रश्न होगा। और इंस्ट्रक्शन है 21वें का, कह रहा है कि सभी प्रश्नों को आपको हल करना है, सभी भागों को हल करना है। पहला प्रश्न आपका है, दिया गया है कि मासा यानी एचसीएफ ऑफ 99 एंड 153 इज इक्वल्स टू 9, तो एलसीएम ऑफ 99 एंड 153 का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, यदि 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान। ठीक है, तो एक एक प्रश्नों को हम क्या करते हैं, लेते हैं और क्रम से लगाते चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, कह रहा है कि दिया गया है कि मासा एचसीएफ ऑफ 99 और 153 का 9 है, तो लासा एलसीएम 99 और 153 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है दिया है क्या, एचसीएफ ऑफ 99 कॉमा 153 इज इक्वल्स टू 9। तो हमसे पूछा क्या है, एलसीएम यानी ज्ञात करना है, लिख लीजिए, ज्ञात करना है। और आपको ज्ञात करना है क्या, एलसीएम ऑफ 99 एंड 153, ये आपको ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर होता है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम के। और संख्याएं अगर n1 और n2 हो तो आप कह सकते हैं n1 इंटू n2 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। बोलिए हाँ कि नहीं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम को हम एक ही जगह रखते हैं, हो जाएगा n1 इंटू n2 बाई एचसीएफ। ठीक है, n1 की वैल्यू के की बात करें तो n1 आपका क्या है, पहला डिजिट आपका है 99, पहला नंबर, और दूसरा 153 बटे कितना, एचसीएफ बटे कितना, एचसीएफ हो जाएगा। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आपका है 9, और 9 से जब सिंप्लीफाई करेंगे 9 इग्राम में 99, ये आपका हो जाएगा एलसीएम कितना। तो कह सकते हैं कि एलसीएम इज इक्वल्स टू 11 तिया 33 की 3 हासिल 3, 11 पचे 55, और 55 3 58 की 8 हासिल 5, और 11 एकम 11, और 11 5 16। तो फाइनली आपका 1683 जो होगा वो 99 और 153 का क्या होगा, एचसीएफ होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न अपना है क्या, प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 को अगर हम पढ़ें तो प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि यदि 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको दिया क्या है, 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। और 2 कॉस 45 का मान हम जानते हैं, कॉस 45 होता है 1/√2 के, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना, कॉस थीटा। और 2 1/√2 का स्क्वायर आप जानते हैं 1/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आपके पास बचा 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। और 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, यानी आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। और कॉस कितने की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू आपका हो गया कितना, 90। कॉस 90 जीरो होता है, और कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, जो कि आपको 2 नंबर दे के जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न अपना है प्रश्न नंबर गा। और गा की बात करें तो कह रहा है कि बिंदुओं 4 कॉमा वाई और 12 कॉमा 3 के बीच की दूरी आपकी 10 मात्रक दी गई है। तो कह रहा है कि वाई का मान ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो बिंदु अज्यूम कर लेते हैं और इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं, निर्देशांक रख देते हैं 4, और एक बिंदु आपके पास है कितना, 12, 3। ये आपका हो गया 12, 3। इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी, और कह रहा है कि इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 10 यूनिट है, यानी 10 मात्रक है। तो बीच का डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, तो आप कहेंगे 10 मात्रक। ठीक है, 10 मात्रक इनके बीच की दूरी है। कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको कह दें कि ये अपना क्या है, ये अपना x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये आपका y2 है, तो हमने निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र का फार्मूला पढ़ा है, जब उनके निर्देशांक ज्ञात हों तो लिख लेंगे दूरी सूत्र से। और दूरी सूत्र कहता क्या है भाई, दूरी सूत्र कहता है कि d इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक प्रश्न आपका एग्जाम में डन है, ठीक है। और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा आपका, आपने देखिए x2 x1 फिक्स किया है, x2 आपका है 12 और x1 है 4, यानी आप लिख सकते हैं 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना 3 माइनस y का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस y का होल स्क्वायर। और क्या हम d की जगह 10 लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि d ही तो 10 दिया है। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर 12 में से 4 घटाइए तो आप कहेंगे 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा 3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो 100 यहाँ से हो जाएगा, 8 का स्क्वायर आप जानते हैं 64, तो प्लस 64 का साइड चेंज हो जाएगा माइनस 64 बराबर 3 माइनस y का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस कितना 2ab। ये हो जाएगा आपका 100 में से 64 घटेगा 36 प्लस 9 का साइड चेंज माइनस 9 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 6y। आगे कैलकुलेट कर लीजिए, 36 में से 9 घटा 27 प्लस 27 का साइड चेंज कर दीजिए, इधर लाइए, तो फाइनली आपके पास बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। आपका द्विघात बन गया, और द्विघात में हम जानते हैं कि अभी 27 के ऐसे दो पार्ट्स आपको करने होंगे जिसका गुणनफल 27 हो और घटाना यानी कि अंतर कितना हो, 6 हो। तो आप कहेंगे ऐसे दो नंबर आपके 9 और 3 निकल जाएंगे। 9 और 3 का गुणनफल कितना होगा 27, और 9 में से 3 को माइनस करूंगा कितना होगा 6। तो हम लिख सकते हैं कितना, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। दो दो टर्म में कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर y कॉमन हो जाएगा, बचेगा y माइनस 9, और प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना, y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। y माइनस 9 दोनों टर्म्स में कॉमन हो जाएगा तो बचेगा y माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जब बराबर 0, बराबर कितना 0, लिखेंगे जब y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 9, और लिखेंगे जब y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -3। आपसे यही बातें पूछी गई थी कि y का मान क्या होगा, तो या तो y का मान आपका 9 होगा या तो y का मान आपका कितना होगा -3 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और ये सब आपके 2 नंबर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप इनको सहजता से आसानी से लगा सकते हैं और इन पर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न अपना है, ये भी निर्देशांक से ही है। कह रहा है कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो कहा क्या है फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि बिंदु 3,6 है, 3,6 और एक बिंदु है -3,4, -3,4 और एक बिंदु आपका यक्ष कॉमा वाई है, यक्ष कॉमा वाई। इस बिंदु यक्ष कॉमा वाई से 3,6 और आपका -3,4 क्या है, समदूरस्थ है। कहने का मतलब ये डिस्टेंस आपका इस डिस्टेंस के बराबर है, तो आपसे कह रहा है कि यक्ष और वाई में जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। हम लिख सकते हैं क्या, अगर इस दूरी को हम कह दें d1 है और ये d2 है तो यही तो होगा, d1 बराबर d2 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जो आपका d1 है बराबर है किसके, d2 के। और यहाँ पर अगर हम बात करें d1 क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कह दें कि ये अपना x1 है, ये y1 है, तो ये x2 y2 होगा। और d1 कितना निकल जाएगा बताइए, d1 आपका हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रूट x2 माइनस x1, यानी आप कहेंगे 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना 6 माइनस y का 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रूट d2 की अगर हम बात करें, d2 के लिए आपका ये वाला कोऑर्डिनेट आपका x2 और y2 अगर कह दें तो यहाँ से बन जाएगा x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस y, 4 माइनस y का होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो लिख दीजिए वर्ग करने पर, आप लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे, ये रूट आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन करके स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 3 प्लस x का होल स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस y का होल स्क्वायर, यक्स को एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, तो यक्स को जब साथ रखेंगे तो हम कह सकते हैं 3 माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस, प्लस की माइनस, आप बताइए प्लस का साइड चेंज करेंगे तो माइनस होगा, तो 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस वाई का साइड चेंज करेंगे तो माइनस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर इस पूरे टर्म को मैं कह दूं a है और ये b है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फार्मूला लगाऊंगा तो आपके पास बचेगा कितना, आपके पास बचेगा a प्लस बी यानी 3 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स और इंटू a माइनस बी यानी 3 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ऐसे ही सेम फार्मूला वर्गांतर का यहाँ पर भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह आपका कितना है 4 माइनस वाई प्लस 6 माइनस वाई और यहाँ पर बचेगा 4 माइनस वाई माइनस 6 प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए क्या कुछ चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर आपका माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर -3 प्लस 3 कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर आपका क्या होगा बताइए, यहाँ पर प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट होगा, बाकी चीजें आपकी सेम चलेंगी। तो हम लिख सकते हैं कितना, 3 में 3 जुड़ेगा कितना, आप कहेंगे 6 होगा, 6 इंटू यहाँ पर बचेगा -x -2x इज इक्वल्स टू 6 में 4 जुड़ेगा कितना 10 माइनस 2y, 10 माइनस 2y और 6 में से 4 घटेगा तो आप कहेंगे माइनस का 2, 2 तिया 6 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 दूनी कितना
माइनस 6x, माइनस कितना 6x, और यहाँ पर इज इक्वल्स टू माइनस बचा हुआ है आपका, बचेगा 10 माइनस 2y। माइनस 6 माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पर आपके पास बचेगा 6x प्लस 2y, माइनस 2y का साइड चेंज कितना हो जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। 2 से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए तो आपके पास बचेगा 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही रिलेशन होगा आपका 3x प्लस वाई बराबर 5, और ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न अपना होगा 21 का अंगा। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, एक शंकु शंकु ले लेते हैं, लंबवृत्तीय शंकु ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिलेगा शेप्स में, और शेप में मान लेता हूं कि मैं ये वाला शेप ले लेता हूं। ठीक है, इसी को शंकु ड्रॉ कर लूंगा। चलिए, अब हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक शंकु है, और शंकु आप जानते हैं शंकु कैसा होगा। शंकु का शेप नीचे का बेस जो होता है वो कैसा होगा, स्फेरिकल शेप होगा, यानी सर्कल टाइप का होगा। ठीक है, ये आपका शंकु लग रहा है कि नहीं, आप बताइए। ठीक है, कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आपको पता है कितना, शंकु की ऊंचाई आपको पता है 12 सेंटीमीटर। चलिए, ऊंचाई भी हमने लिख दिया, यच बराबर 12 सेंटीमीटर। हमसे शंकु का आयतन पूछा है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि क्या आपको शंकु के आयतन का फार्मूला पता है? आप कहेंगे बिल्कुल, 1/3 पाई आर स्क्वायर यच, ये शंकु का आयतन का फार्मूला है। आपको आर पता है, यच पता है, भाई फिर करना ही क्या है, शंकु का आयतन निकाल लीजिए। लिखेंगे यहाँ पर हम क्या दिया है, दिया है, क्या दिया गया है, आधार की त्रिज्या शंकु के आधार की आधार की त्रिज्या आधार की त्रिज्या r इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। और क्या 3.5 सेंटीमीटर को मैं r इज इक्वल्स टू 7/2, 3.5 को 7/2 बोला जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल। ठीक है, और हाइट आपको पता है ऊंचाई, तो ऊंचाई h इज इक्वल्स टू आपको पता है 12 सेंटीमीटर। आयतन की बात करूं, चूंकि मैं जानता हूं कि शंकु का आयतन आयतन v बराबर आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलिए हाँ। आप जानते हैं पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो यहाँ बराबर हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू को हम 22/7 पुट कर दे रहे हैं। आर स्क्वायर की बात करूं तो 7 गुना 7/2 गुना 2, और एच आपका 12 है। ठीक है, एक सात से आपका एक सात कैंसिल आउट होगा, 2 दूनी 4, तिया 12 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली आपके पास 22 सत्ते, आप कहेंगे 154, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया, शंकु का आयतन आ गया। बेहद ही आसान सवाल है। ठीक है, आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, चीजें आपके बिल्कुल माइंड पे सेट हो जानी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सवाल नंबर 4 है आपका। ठीक है, 21 का 4 नंबर पार्ट, और ध्यान दीजिएगा इसमें आपको सभी पार्ट करने हैं। ठीक है, आपके लिए ऑप्शन नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है क्या, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, माध्य ज्ञात करना है, जिसमें हमको वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है। ठीक है, तो
आप जानते हैं कि माध्य जब भी ज्ञात करते हैं तो आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना पड़ता है किसका? नेक्स्ट कॉलम बनाना पड़ता है मध्यमान का। किसका? मध्यमान का। और मध्यमान को आप बोलते हैं किसके बराबर? xi के बराबर, जो कि होता है आपका L1 प्लस L2 बाई 2। ठीक है, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। तो चलिए हम लोग मध्यमान निकाल लेते हैं। तो 0 में 10 ऐड करेंगे, 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पर 10 और 20 का गुणन योगफल कितना? 30, 30 का आधा कितना? 15। 10-10 के सीरीज पे ये 10-10 के गैप पे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये आपका वर्ग अंतराल बढ़ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 25, 25-10 35 और 35-10 45। ठीक है, 35-10 45। तो ये आपकी क्या आ गई बताइए? ये आपका मध्यमान आ गया। चलिए इसको मध्यमान को अभी हम और मॉडिफाई करते हैं। इसमें एक कल्पित माध्य मान लेते हैं। मान लें कि अगर ए अपना कल्पित माध्य हो। क्या हो? कल्पित माध्य। ए कल्पित माध्य अगर हम मान ले तो नेक्स्ट कॉलम जो आपका बनता है वो किसका बनता है? डी का। किसका बनता है? डी। और डी बराबर होता है एक्सआई माइनस ए। क्या होता है? एक्सआई माइनस ए। चलिए अभी यक्षाई माइनस से निकाल लेते हैं। यक्षाई आपका कितना है? 5। 5 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे -20। अगर 15 में से 25 घटाएंगे तो आपका होगा -10। 25 में से 25 जीरो हो जाएगा। 25 में से 25 कितना हो जाएगा बताइए? 25 में से 25 जीरो हो जाएगा। और 35 में से 25 10 और 45 में से 25 20। ये आपका डी आ गया। नेक्स्ट कॉलम आप बना लीजिए। हम लोग यहाँ पर देखिए माध्य निकालने की 3 विधियां पढ़ी थी। एक पढ़े थे, एक तो प्रत्यक्ष विधि हमने पढ़ी थी, दूसरा हमने पढ़ा था कल्पित माध्य विधि, और नेक्स्ट हमने पढ़ा था पग विचलन विधि। ठीक है, पग विचलन विधि। तो यहाँ पर हम जिस टाइप को यूज कर रहे हैं वो आपका पग विचलन विधि ही है। ठीक है, तो अगर पग विचलन विधि की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम जो आपका बनता है वो बनता है किसका? यू आई का। किसका बनेगा बताइए? यू आई का। और यू आई बराबर आपका होता है कितना? डी आई बाई एच। और एच यहाँ पर हम मान लेते हैं 10, क्योंकि आपका वर्ग अंतराल जो है वो 10 के कॉलम में बढ़ रहा है, तो एच बराबर हम यहाँ से कह देते हैं कितना? 10। तो डी आई आपका 20 है। 20 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2, और 10 से डिवाइड करेंगे माइनस का 1, 0, 1 और 2। ये आपका ऐसा बन जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट कॉलम की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट और लास्ट कॉलम आपका बनेगा कितना? एफ आई यू आई का। किसका? एफ आई यू आई का। तो एफ आई आपका कितना है? 3। 3 का 2 में गुणा -2 में गुणा करेंगे -6। 10 का -1 में गुणा करेंगे -10। 11 का 0 0 ही देगा। और 9 एकन्नम 9, और 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, अभी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को आप सबको ऐड कर लीजिए, यानी समेशन ऑफ एफ आई अगर ऐड करेंगे तो 10 3 13, 13 1 14, 10 24, और 24 9 33, 33 7 40। यानी समेशन ऑफ एफ आई आपका आ गया, एफ आई कितना आ गया? 40। इसी तरीके से आप समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकाल लीजिए, तो -16 और प्लस कितना हो जाएगा? 23। तो फाइनली आपके पास बचेगा कितना? आपके पास बचेगा 23। 27 बाई मिस्टेक लिख दिया गया है, तो ये आपका क्या होगा? 23 होगा। और आप जानते हैं कि 23 में से 16 घटेगा, बचेगा कितना? 7। ठीक है, तो अभी हमको निकालना क्या है? मध्यमान निकालना है। हम जानते हैं कि मध्यमान या माध्य निकालना है भाई। ठीक है, माध्य यक्ष बार बराबर हम जानते हैं क्या होता है? ए प्लस एच यू बार, जहां पर यू बार इज इक्वल्स टू आपका होता है समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। बोलिए हाँ कि नहीं? तो एक्स बार इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, ए की वैल्यू आपको पता है कितना? 25, प्लस एच आपको पता है कितना? 10,
और u बार आपको पता है FIUI कितना 7 और बटे कितना FI 40 बटे कितना 40 और 10 चौके 40 यहाँ पर हो जाएगा x बार इज इक्वल्स टू 25 प्लस 7/4 को अगर मैं लिखूं पॉइंट में मान तो आप कहेंगे 4 एकड़ नम 4 3 7 और यहाँ दशमलव फिल करेंगे 0 बढ़ेगा 4 सते 28 2 30 और 4 पंचे 20 यानी 1.75 कितना 1.75 और फाइनली आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 एक 26.75 आपका मध्यमान निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये वाला भी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और नेक्स्ट प्रश्न आपका जो स्टार्ट होगा वो 22 स्टार्ट होना है। ठीक है, और 22 के प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको केवल और केवल 5 ही प्रश्न करने हैं जो आपको सहजता के साथ आ रहा हो, जिस पर आपका कमांड हो, आप उन प्रश्नों को कीजिए। एक प्रश्न आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो प्रश्नों को लगाएंगे वो आपका कंप्लीट प्रश्न लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर प्रश्नों को एग्जाम के तौर पे नहीं प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके डिजिट्स ही चेंज होने हैं, बाकी प्रश्न आपका हूबहू यही बनना है।